Yes, dear students, you are most welcome on my YouTube channel English Classes by LR Sir। आज हम आपको लेटर राइटिंग के बारे में बताएंगे। लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन। पत्र लेखन में ये पत्र किसी एक क्लास के लिए नहीं होता, ये समस्त क्लासों के लिए महत्वपूर्ण पाठ होता है पत्र लिखना। तो पत्र लेखन में हम सबसे पहले लिखते हैं पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर ये हेडिंग है आपका पर्सनल लेटर। आप राइट करें, लिखें सभी। पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर क्या होते हैं इसके बारे में लिखिए। किसको लिखे जाते हैं? तो पर्सनल लेटर के विषय में हम लिखेंगे वे पत्र जो अपने रिलेटिव्स, वे पत्र जो अपने रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों, वे पत्र जो अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों एवं फ्रेंड्स मित्रों को लिखे जाते हैं पर्सनल लेटर कहलाते हैं। तो एक बात तो ये हो गई आपके लिए कि पर्सनल लेटर कौन से होते हैं। पर्सनल लेटर वे होते हैं जो अपने मित्रों अथवा रिश्तेदारों, परिचितों को लिखे जाते हैं, वे पर्सनल लेटर होते हैं। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि लेटर कई प्रकार के होते हैं। लेटर ऑफिशियल भी होते हैं। ऑफिशियल लेटर वे होते हैं, आगे बताऊंगा जब इस टॉपिक को कराऊंगा, कार्यालय पत्र। और बिजनेस लेटर होते हैं जो व्यवसायियों को लिखे जाते हैं। लेटर टू एडिटर होता है जो संपादकों को लिखे जाते हैं, समाचार पत्र वालों को लिखे जाते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं पर्सनल लेटर, व्यक्ति से पत्र जो परिचितों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो इसको लिखने के रूल्स लिख लो। रूल्स लिखिए। इसे लिखने के रूल्स, सर्वप्रथम हमें, आप लिखिए, सर्वप्रथम हमें पत्र लिखने वाले का स्थान लिखना चाहिए। पहला रूल्स क्या है इसका? फर्स्ट रूल है पत्र लिखने वाले का एड्रेस यानी पता लिखा जाता है। पता लिखा जाता है यानी स्थान लिखते हैं जहाँ से पत्र लिखा जाना है। जहाँ से पत्र लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं? उसका स्थान लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पत्र लिखने का स्थान कह सकते हैं हम इसे।
इसमें आप एक बात समझ सकते हैं, यदि पत्र में लिखने वाले का स्थान या पता दिया हुआ है तो उसी को लिखते हैं, उसी को लिखते हैं। अन्यथा कोई भी स्थान या पता लिखा जा सकता है। कोई भी स्थान या पता लिख सकते हैं। पत्र में यदि पता नहीं दिया गया है तो हम कोई भी पता लिख सकते हैं, पहली बात। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखिएगा आप, उसके नीचे डेट लिखी जाती है। उसके नीचे डेट लिखी जाती है। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जिसे पत्र लिखा जा रहा हो, जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसका अभिवादन लिखते हैं। अभिवादन कैसे लिखते हैं? यदि पत्र अपने से बड़ों को लिखा जा रहा हो तो माई मोस्ट रेस्पेक्टेड लिखकर उससे संबंध लिखते हैं, उससे संबंध लिखते हैं। लेकिन पत्र छोटे अथवा मित्र को
लिखा गया हो तो छोटे अथवा मित्र को लिखा गया हो तो माई मोस्ट डियर लिखकर उसका नाम लिखते हैं। माई मोस्ट डियर लिखकर उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ ये बात समझने की है तुम्हारी, इस बात को समझ लीजिए। अभिवादन कैसे लिखते हैं? अभिवादन लिखने के लिए तरीका है ये जो मैंने बताया कि यदि पत्र अपने से बड़ा कोई भी हो, अपने फादर हैं, अंकल हैं, बड़े भाई हैं, कोई अपना रिलेटिव्स जो अपने से बड़ा है, उनके लिए यदि पत्र लिख रहे हैं तो देखो ये आम बात है, संस्कृति है हमारी, हम उनका नाम नहीं लेते, उनका नाम नहीं लेते, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा जाता। माई मोस्ट रेस्पेक्टेड लिखकर उससे हम संबंध लिखते हैं। जैसे पिता को लिख रहे हैं मान के चलिए तो माई मोस्ट रेस्पेक्टेड फादर, और यदि पत्र अंकल को लिख रहे हैं तो माई मोस्ट रेस्पेक्टेड अंकल, इस तरह से लिखा जाता है। और यदि पत्र लिखा जा रहा है भाई छोटे के लिए या मित्र के लिए लिख रहे हैं हम पत्र, अपने से छोटे या मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो हम माई मोस्ट डियर लगाकर उसका नाम लिखते हैं। क्योंकि हम मित्र का और अपने से छोटे का नाम लेते हैं, इसलिए उसका नाम लिखा जाएगा। अपने से बड़े का हम कभी नाम नहीं लेते, इसलिए मोस्ट रेस्पेक्टेड लिखकर उसका संबंध लिखा जाता है। ये बात हो गई। इसके बाद में हम जो बीच का भाग होता है मेन, उसे लिखते हैं, और उसके बाद नीचे का जो भाग होता है, नीचे के भाग में लिखिए। कैसे लिखेंगे? नीचे वाले भाग में, नीचे वाले भाग में, नीचे वाले भाग में यदि पत्र फादर को लिखा है तो बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, बेस्ट रिगार्ड टू मदर लिखते हैं। एक बात हो गई। यदि पत्र फादर को लिखा गया है तो बेस्ट रिगार्ड टू मदर लिखते हैं, और यदि पत्र अंकल को लिखा गया है, अंकल को लिखा है तो अंकल को लिखा है तो बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड टू आंट लिखते हैं। ये तीसरी बात, यदि पत्र ब्रदर को लिखा है, ब्रदर को लिखा है तो
बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स लिखते हैं। देखो साहब कितनी बढ़िया बात। चौथी बात, यदि पत्र मित्र को लिखा गया हो, फ्रेंड को लिखा गया हो, मित्र को लिखा गया हो, तो बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स लिखते हैं। देखो साहब, ये नीचे वाला भाग समझ लो पत्र का, यानी फादर को लिखा है तो नीचे लिखेंगे प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर। अंकल को लिखा है तो बेस्ट रिगार्ड टू आंट, चाची। ब्रदर को लिखा है तो बेस्ट रिगार्ड टू पेरेंट्स। ऐसा मत करिए भैया को लिखो तो भाभी को लिख दें बेस्ट रिगार्ड, क्यों भाभी नहीं, भाभी के अलावा माता पिता भी हैं घर में जो बड़े हैं पूजनीय हैं, उनको लिखेंगे। और मित्र को लिखा है तो बेस्ट रिगार्ड टू यूर पेरेंट्स लिखते हैं। ये नहीं मित्र को लिख रहे हैं जो मित्र की बहू को लिख दें बेस्ट रिगार्ड, अरे उसके मम्मी पापा हैं, फादर मदर हैं, उनके लिए लिखेंगे। तो ये बात आपके लिए यहाँ हो गई भाई कि नीचे का भाग हम कैसे लिखेंगे, तो इसको आप याद रखोगे। ये परमानेंट रूप से याद रखने की बात है बालकों। ये चीज़ें आपको पासबुकों में संजीव एक्सीलेंट में मिलने वाली नहीं है। ये किसी भी टॉपिक को सरल बनाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए, शुद्धता लाने के लिए मैं आपको ये चीज़ लिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं होती हैं। हर टीचर भी जब लेटर लिखाता है तो सीधा सीधा लेटर लिखा देते हैं और कह देते हैं भैया ऐसे लिख लेना, इसको याद कर लेना। नहीं, मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। यदि इन नियमों को आप पूरी तरह से याद रख लोगे, आप कोई भी पत्र लिख सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कोई भी पत्र लिखो, आप सारे पत्र लिख सकते हैं। आज इसी पीरियड के बाद आप ये कहोगे कि अब हम कोई भी पत्र लिख सकते हैं, बशर्ते आप इन नियमों का फॉलो करोगे, पालन करोगे। नीचे नीचे इसमें और आता है, सबसे नीचे, सबसे नीचे में अंतर आएगा। और सबसे नीचे, सबसे नीचे क्या लिखेंगे? नंबर 1, यदि पत्र अपने से, यदि पत्र अपने से बड़ों को लिखा गया है तो योर्स लविंग लिखकर उनसे अपना संबंध लिखते हैं। अपने से बड़ों को लिखा है तो योर्स लविंग लिखकर अपना संबंध लिखते हैं। उदाहरण जैसे
फादर को लिखा है तो योर्स लविंग सन, नाम लिख दिया जैसे उदाहरण के लिए मोहित, ऐसे यूर लविंग सन मोहित, यदि पिता को लिखा है तो। और यही यदि अंकल को लिखा है तो यूर्स लविंग नेफ्यू, सन की जगह क्या कर दो नेफ्यू, उसके बाद अपना नाम लिख दो। और यदि आप लड़की हैं तो यूर लविंग सन की जगह डॉटर कर दो, पिता को लिख रहे हैं तो, अंकल को लिख रहे हैं और आप लड़की हैं तो यूर्स लविंग नीस, भतीजी। ओके, अंडरस्टैंड। यहां ये भाग लिखा जाता है, ये तो है गई बात अपने से बड़ों को लिखा जा रहा है तो। और दूसरी बात यही, यदि पत्र मित्र को लिखा जाता है, मित्र को लिखा गया है तो yours sincerely, yours sincerely लिखकर नीचे अपना नाम लिखते हैं। योर सिंसियरली, जैसे मित्र को लिख रहा है और आप लिख रहे हो तो योर सिंसियरली मोहित, ऐसे लिखते हैं। एक बात और रह गई, वो बात कौन सी है भैया, उसको भी समझो। देखिए भाई, दो चीज होती हैं प्रिय विद्यार्थियों। पढ़ना एक बोझ नहीं है, पढ़ना एक बोझ नहीं है जिसको आप वर्डन समझो, बोझ समझो, परेशानी महसूस करो। पढ़ना एक इंटरेस्ट का विषय है, रुचि का विषय है। जो इस पढ़ने को बोझ समझेगा वो इससे डरेगा, और जो डरा वो मरा, जो डरा वो मरा। और जो नहीं डरेगा, रुचि लेगा। एक बात बताओ, आप ते कह दे जाए तुम्हें थोड़ी देर बाद कलाकंद मिलेगा या बर्फी मिलेंगी या रसगुल्ला मिलेंगे तो तुम्हें बड़ा मजा आवेगा लाला, बड़ी उत्सुकता से देखेंगे कि कब मिलेंगे वे रसगुल्ला। अरे भैया, ऐसे ही आप मान के चलिए, तुम पढ़ लोगे, बढ़िया सीख जाओगे, होशियार हो जाओगे, आपकी नौकरी मिलेगी तो वो भी एक रसगुल्ला है, परमानेंट रसगुल्ला है वो। ये रसगुल्ला तो ऐसे नेक देर खाए और स्वाद ले लियो, मजा आओ साहब, नेक देर पीछे जयराम जी। पर वह नौकरी रूपी रसगुल्ला डेली मजा देने वाला है आपको। इसलिए हमें कीन इंटरेस्ट रखना चाहिए पढ़ाई के प्रति, कीन इंटरेस्ट, गहन रुचि लेनी चाहिए। द स्टूडेंट who take keen interest in their study, they can get their job and they can get their target of life. So I tell you, you should make a target and effort to achieve it. आपको टारगेट बनाना चाहिए और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए एफर्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। अब जो बालक नीरस हैं, खुद में अपने आप में रुचि नहीं लेते, लेजी बैठे रहते हैं, लेज है ना, लेज है सुकड़ी मुकड़ी सी, ऐसे जो लेजी बैठे रहते हैं क्लास के अंदर, वो सीख नहीं पाते।
यू शुड बी एक्टिव, आपको एक्टिव होना चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए, आपको अटेंडेंस के साथ बैठना चाहिए, तो आप सारी चीज़ समझोगे और सीखोगे। तो देखिए मैं और आगे इसमें बता रहा था, यदि पत्र, तीसरी बात, यदि पत्र अपने से छोटे, अपने से छोटे को लिखा गया हो, छोटे को लिखा, अपने से छोटे को लिखा गया हो तो yours वेल विशर। बालकों, वेल विशर का मतलब होता है शुभ इच्छू, शुभ इच्छू, अच्छा चाहने वाला, शुभ चाहने वाला। यूअर्स वेल विशर, नाम मान के चलो मोहित है तो मोहित, यू आर वेल विशर मोहित, इस तरह से लिखा जाता है। ये मैंने आपको पर्सनल लेटर के बारे में ऊपर से नीचे तक क्या क्या लिखा जाना चाहिए, ये जानकारी पत्र लिखने के रूल्स आपको बताए हैं, तरीके बताए हैं, कायदा बताए हैं। अब इनके आधार पर हम कोई भी पत्र लिख सकते हैं। कुछ शब्द होते हैं फिक्स, जिन शब्दों के आधार पर हम इसे और मजबूती से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, यानी कि अब हम, हाँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, अगली वीडियो में आपको मैं जो मैंने ये नियम बताए हैं इनको मैं एक मैटर के रूप में सेट करके बताऊंगा, जिससे आपकी समझ में बिल्कुल टका आ जाएगा कि हम किस तरह से लेटर लिखें। थैंक यू। ओके, like and share my videos to your relatives and your friends.